नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय हिसार के गांव राखी में मौजूद है और जैसा कि दर्शकों को पता है कि हमारे हर कार्यक्रम में हम हर बार किसी न किसी खास शख्सियत से हम रूबरू कराते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं भारत की उस संस्कृति की जिन लोगों ने आज कहीं न कहीं एक काल्पनिक और पाखंड को बढ़ावा दिया है। हम आज बात करते हैं एक ऐसे संगठन की, बात नहीं कहेंगे, आर्य समाज के सरस्वती दयानंद ने सत्य प्रकाश का जो ग्रंथ लिखा है और हमारे देश को एक ऐसे क्रांतिकारियों को दिया था कि जिन्होंने अपनी अजान की आहुति डाल करके समाज के लिए, अपने देश के लिए शायद क्रांतिकारियों से बड़ा आज कोई राजनीतिक बड़े से बड़ा नेता भी नहीं कर सकता। ऐसे में हम बात करते हैं गांव राखी की, और राखी गांव में एक ऐसा कार्यक्रम आर्य समाज की तरफ से करवाया जा रहा है कि जिससे विद्या जो होती है, विद्या का असली महत्व होता है जी प्रकृति से लेकर परमात्मा तक पर्यंत पदार्थों के बारे में सत्य जानकारी प्राप्त करना विद्या कहलाती है। तो आइए कुछ जानते हैं। हमारे साथ सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में बुलाया संसार क्रांति की टीम को। क्या कहना चाहेंगे आज, क्या संदेश देना चाहेंगे संसार क्रांति के माध्यम से? बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजय आर्य जी, ब्यूरो चीफ संसार क्रांति जी, हम आपका यहाँ आने पर बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और हम आपका हर तरह से आपका सहयोग करने की कोशिश करते हैं। कहीं और दूसरी जगह भी कार्यक्रम होंगे तो ये हमारा आर्य समाज आपके साथ रहेगा और जो भी हमारे लायक सेवा होगी हम आपको सहयोग करने की कोशिश सुभाष जी, एक बात देखिए, मैंने जहां भी आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाता हूं तो एक बात लिखी होती है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। लेकिन आपका जो पीछे, एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार बैनर को दिखाई, यहाँ लिखा है कि कृण्वन्तो स्वयं मार्यम और उसके नीचे लिखा है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम। स्वयं आर्यम का मतलब क्या कि स्वयं को आर्य बनाए। तो ये जो नारा जो आपने टच किया, इसका कारण जानना चाहूंगा एक बार। ऐसा है जी, अगर हम जी खुद को अच्छी तरह अच्छे ढांचे में नहीं डालेंगे, बिल्कुल अपने अच्छे आचरण नहीं बनाएंगे और दुर्व्यसनों को नहीं छोड़ेंगे, कोई मान बुराइयों को नहीं त्यागेंगे, हम दूसरे को नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो सभी बैनर पे यही लिखवाते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यानी सारे संसार को आर्य बनाओ। बिल्कुल। हमने एक लाइन अलग से इसलिए लिखवाई है क्योंकि सबसे पहले अपने आप को आर्य बनाओ और उसके बाद औरों को आर्य बनाओ। मतलब स्वयं का निर्माण करना जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि जब स्वयं का निर्माण हम करते हैं तब जाकर के राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि ये आर्य समाज की सबसे बड़ी भ्रांति यही रही है कि स्वयं का निर्माण करते नहीं और चलते हैं राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। अपने नाम के आगे और पीछे आर्य लगाने से कोई आर्य नहीं होता। आर्य का अभिप्राय होता श्रेष्ठ। यदि गुण कर्म स्वभाव से जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, जिसकी दिनचर्या एक श्रेष्ठ सत्य सनातन धर्म की तरफ चलती है, तो वही आर्य कहलाने योग्य है। वरना हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि जो अपने नाम के पीछे और अपने नाम के आगे आर्य लगाते, वो आर्य नहीं होते। उनकी दिनचर्या तो संगीता आर्य जी भी यहाँ हुए। संगीता जी, कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ एक बार आपका संसार क्रांति के। मैं धन्यवाद आपका जी। संगीता जी, क्या कहना चाहोगी? आप स्वयं भी महिलाओं और आपके मैंने काफी कार्यक्रम देखे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी। आज महिलाओं की यदि बात करते हैं तो महिलाएं कहीं ना कहीं आज भी, वैसे तो लड़का लड़की एक समान का नारा देती है हर राजनीति पार्टी, लेकिन भारत की यदि हम बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, आज भी महिलाएं, वैसे तो हरियाणा की बेटियों की बात करें, साक्षी मलिक है, वो काफी नाम कमाया ताकत के क्षेत्र में, लेकिन धरातल की बात करते हैं आज भी ओला प्रथा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बस यही कहना चाहूंगी कि आर्य समाज से जुड़े ऋषि दयानंद के मंतव्यों को समझे। 19वीं सदी में सबसे अधिक जोर महर्षि स्वामी दयानंद ने नारी की शिक्षा पर ही दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि नारी ही राष्ट्र का आधार होती है। जो स्थान शरीर में आत्मा का होता है, वही स्थान राष्ट्र में नारी का होता है। और जैसे आत्मिक उन्नति के लिए ईश्वर की भक्ति अनिवार्य है, वैसे ही राष्ट्र का उत्थान करने के लिए नारी को शिक्षित होना ही अनिवार्य है। और यहाँ शिक्षा से मतलब कोई किताबी ज्ञान से नहीं है कि डिग्री धारण कर लेने को हम शिक्षित कहेंगे। यहाँ शिक्षा से अर्थ ये है कि हमारे पास सत्य विद्या होनी चाहिए, हमारे पास वो विवेक होना चाहिए ताकि हम अनुमान लगा सके, पता लगा सके कि किस तरह आज हमारे बच्चे, आज हमारा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, वहां पर हम अपनी सहभागिता को प्रदर्शित कर सके। यही हमारा मंतव्य है। वैदिक सिद्धांत और ऋषि दयानंद का मंतव्य यही रहा है। बिल्कुल। संगीता जी, एक और प्रश्न लेना चाहूंगा कि आज हरियाणा की यदि हम बात करते हैं, वैसे तो पूरे देश के अंदर गैंगरेप और बलात्कार जैसे जो मामले सामने आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि संस्कार या सरकार कौन ऐसे अपराध को रोक सकते हैं?
संस्कार रोक सकते हैं। आप किसी भी सरकार को बदल करके बिठा लीजिए, जब तक हमारे विचार प्रबल नहीं होंगे, संस्कार प्रबल नहीं होंगे, वो दृष्टिकोण स्त्रियां हमारे लिए माँ है, बहन है, बेटी है, तो सरकारों के बदलने से ये बलात्कार जैसी समस्याओं पर हम कभी भी निदान नहीं पा सकते। ये केवल संस्कारों से ही हो सकता है। और संस्कार में फिर से कहूंगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं करती हूँ, संस्कार केवल और केवल हमें वैदिक सिद्धांतों से जुड़कर ही मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे 16 संस्कार हैं, अगर वो हमारे जीवन में होंगे तो यहाँ पर हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं होगी और हम अपनी बेटियों के निर्माण के साथ साथ बेटों का भी निर्माण करें। ऐसा नहीं कि बेटों को खुला छोड़ दे और बेटियों पर बंदिशें लगाए। यहाँ दोनों का संस्कार होना अनिवार्य है, बेटा हो या बेटी, तभी समाज को सुदृढ़ हम बना सकते हैं। तो संगीता जी का भी कहना कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी संस्कार देना इतना ही जरूरी है जितना बेटियों को। तो स्वामी जी अभी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहेंगे संसार क्रांति के माध्यम से? आपका सुना मेरा अजय आर्य है। अजय आर्य जी, धन्यवाद जी। अभी सामने जो आपने चर्चा की थी स्वयं आर्य की, जी, किसी कवि के वचन है, बहुत अच्छा विचार है। 2 पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं, बना लो आप अपने को किसी को फिर बनाऊंगा, बिल्कुल, बना लो आप अपने को किसी को फिर बनाऊंगा, जगत से सीख लो पहले किसी को फिर सिखाऊंगा। ये निश्चित बात है, जो स्वयं नहीं बना दूसरे को नहीं बना सकता, वो जावादीप दूसरे को प्रज्वलित नहीं कर सकता, जो स्वयं प्रज्वलित वही प्रकाशित करेगा। इसलिए मूल उद्देश्य विद्या से है, और वो विद्या वेद के आधार से ऋषि ने जो सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों के द्वारा दी है, उसको छोड़ करके अन्य कोई मार्ग वर्तमान में संसार में नजर नहीं आता। बिल्कुल, धन्यवाद। तो स्वामी जी का भी ये कहना कि जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है उसका निरंतर स्वाध्याय करें, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश का हम जितना स्वाध्याय करेंगे उसके अंदर से इतना ही ज्ञान हमें बारंबार मिलता रहेगा। तो राखी गांव में आर्य समाज की तरफ से जो कार्यक्रम करवाया गया है, और हम बार बार एक बार फिर दर्शकों को कहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय निरंतर करते रहे, क्योंकि एक बार फिर कैमरामैन कहूंगा कि एक बार जनता को भी दिखाए किस तरह से रात के 11 बजे लगभग 10 बज चुके हैं, ठंड का मौसम है, अभी भी निरंतर जो आर्य समाज के प्रति जो जितना इनका जो लगाव है, जितना भी हम वेदों के प्रति जो लगाव करेंगे, क्योंकि नैतिकता जो होती है वो आध्यात्मिक ज्ञान से ही आती है, लेकिन आज वर्तमान में समाज के अंदर जो नैतिकता बनी है वो कहीं ना कहीं कानून और समाज के डर से बनी है। जितना आप अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही अपने आप को मजबूत बनाएंगे। तो संसार क्रांति की टीम एक बार फिर किसी न किसी खास कार्यक्रम में और इसी प्रकार मुलाकात कराती रहेगी। पल पल की जानकारी के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए। संसार क्रांति के लिए हिसार से मैं अजय भारद्वाज।